बयानों के जरिए दिख रहा है। कल तक संजय सिंह ये कह रहे थे कि बीजेपी को प्रदेश से भगाना है, ये इकलौती चुनौती आम आदमी पार्टी के सामने। आज सुशील गुप्ता कह रहे हैं कि मुख्य मुकाबला जो है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में, इसके अलावा कहीं कोई किसी कंपटीशन में नहीं, बीजेपी किसी कंपटीशन में नहीं। यानी कि इंडिया अलायंस के दो धड़े आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अब आमने सामने आकर खड़े हो गए। तो इसीलिए मैंने कहा कि भाई हरियाणा का छोटा सा तो बित्ते भर का राज्य है और उसमें एक्शन भी है, थ्रिलर भी है, इमोशन भी है, सस्पेंस भी है, बगावत भी है, फसीहत भी है, नसीहत भी है और भगदड़ भी है। अब क्या वाकई ये आम आदमी पार्टी का जो फ्रैक्शन टूटा, 20 कैंडिडेट कल घोषित कर दिए थे और 9 कैंडिडेट आज घोषित कर दिए। हालांकि सारे बागी हैं, कोई कांग्रेस से टूटकर आया, कोई बीजेपी से टूटकर आया, कोई चौथे नंबर पर रहा, क्योंकि पिछली बार 47 खड़े किए थे, जीरो बटा सन्नाटा पिछले विधानसभा चुनाव में। इस बार 90 पर ताल ठोकती हुई आम आदमी पार्टी दिख रही है। अब ऐसे में क्या ये कंपटीशन कह लीजिए, अखाड़ा, चुनावी अखाड़ा जो तैयार हो रहा है, ये कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी भी बजाता हुआ दिख रहा है क्या? और वो जो डन डील थी 90 में से 70, उसके आड़े भी आता हुआ दिख रहा है क्या? और ये इस सब में बीजेपी की बल्ले बल्ले भी ऐसी सूरत हाल भी दिखती हुई दिखेगी क्या आने वाले दिनों में? 2 बयानों के साथ शुरुआत कर रही हूं। और मैं इसमें एक विश्वास दिलाता हूं अपने जनता को, हरियाणा के मतदाताओं को, कि निश्चित रूप से हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में ये बनने वाली है। और इसका विशेष तौर पर मैं इसलिए कहूंगा कि कांग्रेस हार की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि जिस प्रकार के उनके यहाँ स्वर निकल रहे हैं कि इसके गठबंधन करो, उससे गठबंधन करो, और जिनसे वो गठबंधन का हाथ आगे बढ़ाते हैं वो उनको नकार करके पीछे कर देते हैं और उनका गठबंधन हो भी नहीं पा रहा है। तो एक हार की तरफ बढ़ने के संकेत उनके मिल रहे हैं। जो असल वास्तव में जो सीटें जिसमें उनके झंझावात पड़े हुए हैं, मुझे तो आज यही पता लगा है कि शैलजा जो है शायद शाम तक कुछ गुल खिला दे। ये बीजेपी को भी पता चल गया, इसीलिए बीजेपी ने, आपने देखा होगा, अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया कि नहीं बदल दिया? अपना उप मुख्यमंत्री बदल दिया, अपनी कैबिनेट बदल दी, अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया कि नहीं बदल दिया? प्रदेश अध्यक्ष। उसके बाद इलेक्शनों की तारीख बदल दी, फिर भी बीजेपी को सुकून नहीं आया, फिर भी उनके करते पर तारीख दोबारा से बदल दी, पहले नजदीक करा दी, फिर आगे बढ़ा दी। बीजेपी के दुख तकलीफ का कोई उपाय नहीं है।